हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें कि आज का टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 20 होगा और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। एंड सिंपल सा फंडा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता है सॉल्वेबल फॉर वाई से रिलेटेड है, पर मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा, क्या हम इसको सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व कर पाएंगे? तो कमेंट में जरूर बताना कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो स्टूडेंट यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं वो यूट्यूब के उसमें बताना, जो ऐप में देख रहे हैं बच्चे ऐप में ही बताना। ठीक है, क्लियर? तो ये सॉल्वेबल फॉर वाई से है। सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में प्रॉपर्ली सेटअप हो गया होगा कि हमें 5 स्टेप्स देखने होते हैं। 5 स्टेप के बेस पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एंड अगर इससे पहले जो है मैं पूरे के पूरी एग्जाम्पल बेसिक इसका जो भी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैं आपको डन करा चुकी हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हैं ओडी की। अगर ओडी का पूरा कोर्स आपको करना है तो हमारी ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां पे जाके कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा है एंड जो हमारा चैनल है, चैनल के अबाउट में भी हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होता है कि जो भी हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे क्या निकालना है बेटा? सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्वेबल फॉर y के लिए हमें ये देखना होता है कि क्या मैं y को x और p के टर्म में लिख पाऊं। अगर ये काम हो गया तो हम सॉल्वेबल फॉर y से इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे 3 होते हैं, x, y और p। ठीक है, तो y के लिए बात कर रही हूँ, तो y में हमें ये देखना होता है कि क्या मैं y को x और p जो रिमेनिंग 2 बच गए ना, उनके टर्म में मैं लिख पा रही हूँ या नहीं। अगर उनके टर्म में हम लिख पा रहे हैं तो हम सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टेप नंबर फर्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, डायरेक्टली दे दिया जाता है। y इक्वल टू देखना होता है, y इक्वल टू एक्सपी का फंक्शन देखना होता है कि एक्सपी की टर्म बैठी है तो हमारा काम वही का हो गया। बट कुछ को थोड़ा सा रेंज किया जाता है, जैसे काफी सारे क्वेश्चंस आपने देखे पूरा रेंज करके तब देखा जाता है कि y इक्वल टू क्या एक्सपी के टर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो चीजें। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही स्टेप है जिसमें हम देख पाएंगे कि y इक्वल टू हम एक्सपी के टर्म में लिख पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम होगा यहाँ पे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is here the given differential equation is क्या है मेरे पास, y प्लस के px इक्वल टू p स्केयर x की पावर 4। अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, ये उस फॉर्म में बनानी, तो मुझे y इक्वल टू लाना है। तो जो y के साथ यहाँ पे बैठा वो इक्वल टू के इधर ले जाओ, तो y इक्वल टू ये प्लस में इधर जाके बेटा माइनस में, इधर जाके बेटा माइनस में। तो y इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखो क्या एक्सपी की टर्म बैठी? यस, एक्सपी। तो हम y को एक्सपी के टर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये सॉल्वेबल फॉर y से क्या होगा बेटा, सॉल्व होगा। तो ये आप यहाँ पे लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ y और इसको एक्सपी के टर्म में हम लिख सकते हैं। ये इस फॉर्म में है और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, y को हम एक्सपी के टर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही पहला स्टेप हुआ तो इसकी स्टेप सीरीज में सबसे दूसरा स्टेप जो होता है वो ये होता है टू फाइंड dy अपॉन dx। या तो आप ऐसे लिख लो टू फाइंड dy अपॉन dx, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कि जो मेरे पास इक्वेशन आई है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल टू क्या है, p स्क्वायर x की पावर 4
पी स्केयर एक्स की पावर 4 माइनस के पी एक्स। तो यहाँ पे y का क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में 4x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एज इट इज, पी स्केयर का क्या हो जाएगा 2p और यहाँ पे dp अपॉन dx, ठीक है, माइनस p। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड रूल, फर्स्ट एज इट इज एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 प्लस और यहाँ पे एक्स एज इट इज, अब p का क्या हो जाएगा मेरे पास dp अपॉन dx। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू 4 p स्केयर x की पावर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p x की पावर 4 dp अपॉन dx, यहाँ पे माइनस के p माइनस के x dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करना है स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 ये हो गया यहाँ तक, इसको जितना हो सकता है उतना हमने इसको सॉल्व आउट किया। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में आप पुट करोगे dy अपॉन dx की जगह p, क्या पुट करोगे dy अपॉन dx की जगह p, यहाँ पर आप पुट करोगे, p को पुट करो यहाँ पे और इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैं p रखती हूँ, तो p इक्वल टू 4 p स्केयर x की पावर 3 प्लस के 2p x की पावर 4 dp अपॉन dx माइनस के p माइनस के x dp अपॉन dx, ठीक है। अब ये माइनस के p है, इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस के p, तो p प्लस p, ठीक है। आगे बात समझ, यहाँ पर इक्वल टू 4 p स्केयर एक्स क्यूब, p स्केयर एक्स क्यूब प्लस 2p x4 2p x की पावर 4 dp अपॉन dx dp अपॉन dx माइनस के x dp अपॉन dx, ये मेरे सामने यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो या तो आप इधर भी लेके जा सकते हो, अगर एक साथ सॉल्व करना है तो इधर की साइड भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास, अगर मैं इसको इधर ही लेके चली जाऊं तो ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर ही ले जाते हैं, तो मेरे पास देखो ये इधर प्लस में बैठा है, इधर आके माइनस में, तो माइनस के 2p हो जाएगा और इक्वल टू 0, माइनस के 2p इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से और इसमें से, फिर उसमें से ले लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा और x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, x की पावर 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2p, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 2 बाहर, p बाहर, x, यहाँ पे x बचेगा और dp अपॉन dx, यस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2p भी और प्लस के x dp अपॉन dx इक्वल टू 0। आगे बात समझ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? फंडा पूरा अच्छे से क्लियर है बेटा, सिंपल सा फंडा है, क्या है, दोनों में से जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से जो कॉमन था वो ले लिया, तो दोनों चीजें सेम बन रहा है, फैक्टर टाइप में बन रहा है, जैसे हमने शुरू का एग्जांपल किया था, शुरू में एग्जांपल कर रहे थे ना, उस तरीके से है ये। तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2p प्लस के x dp अपॉन dx और यहाँ से 2p x क्यूब माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 3 में हमने dy अपॉन dx की जगह p पुट किया और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ तक कर लिया। अब आएगा स्टेप नंबर 4 जिसमें हमें
इसका मैं डाल देती हूँ इक्वेशन 2, और कोई सी इक्वेशन तो नहीं। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन जो है मेरे पास, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। आज जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपको देखो वही दो तरीके की यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होगी। या तो मेरे पास दोनों में से कोई एक है ना, या तो मेरे पास p की वैल्यू निकल के आएगी, या p की वैल्यू मतलब p तो होगा x, p और c है ना, पर हम p को इवेल्युएट मतलब p इक्वल टू नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी बेस पे हमारे पास केस नंबर 5 में, और स्टेप नंबर 5 में दो केस होते हैं। अगर p की वैल्यू निकली तो एलिमिनेट करेंगे, नहीं निकली तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें, यहां से अगर मैं देखो दो फैक्टर है दिस और दिस, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब मैं अभी यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगले उस पे लिखते हैं पेज पे, 2p प्लस x dp अपॉन dx, x dp अपॉन dx, ये आ गया मेरे पास। और यहाँ पे क्या है, 2p x क्यूब माइनस के 1 इक्वल टू 0, ये है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, आइदर दिस इक्वल टू 0, या तो ये मेरे पास इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, और या इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब देखो जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, वो है 1। तो मतलब जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैं p ये वाला लेती हूँ, यहाँ से p की तो वैल्यू निकालनी, अगर मैंने ये p वाला ले लिया इक्वल टू 1, p की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2x क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास कहीं और से तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ से मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट की एंट्री नहीं हो पाएगी। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो c होगा उसकी हम कोई भी हो सकता है, ठीक है c, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की एंट्री अगर मैं इसको लेती हूँ तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की एंट्री यहाँ पे नहीं हो पाएगी। बट मेरे पास p की वैल्यू तो आनी चाहिए, पर इस तरीके से आने चाहिए कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, तो 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को कर देते हैं रिजेक्ट, सॉरी इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। रिजेक्ट कर दें, क्यों, क्योंकि इसमें dp अपॉन dx नॉट प्रेजेंट, ये नॉट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से मेरे पास देखो dp अपॉन dx से इंटीग्रेशन करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की एंट्री होगी। यहाँ से कुछ ऐसा नहीं होने वाला, और मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक तो चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें, लास्ट में पुट अप करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट चाहिए, तो जो कि यहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ से मिलेगा, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से नाउ अभी इसको ले लेंगे, 2p प्लस के एक्स dp अपॉन dx इक्वल टू 0, ये हमने ले लिया। अब देखो ये प्लस में इधर जाके बेटा माइनस में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2p इक्वल टू माइनस के एक्स dp अपॉन dx। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब देखो यहाँ पे p वाले एक साइड और x वाले एक साइड, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे हम रखेंगे इस तरीके से कि एक मिनट, x इधर आ जाएगा dx, और ये 2 बैठा ही है इसके साथ, और ये अपॉन में x इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन p dp। ठीक है,
किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया बेटा? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको आप इधर ले आओ 1/p dp और ये माइनस भी इधर ही ले आओ, माइनस के 2/x dx। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करूंगी बेटा तो 1/p का log p। ठीक है, आगे बात समझ। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे p के पास 1/2 इस तरीके से होता, तो इस वजह से तो वो तो मैंने x के साथ ही लिया यहाँ पे, कि यहाँ पे होगा 1/x तो x स्क्वायर हो जाएगा और इधर है ना, तो यहाँ पे p और यहाँ पे -2 बाहर, यहाँ पे आ गया log x, 1/x का log x, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ log c, क्योंकि यहाँ भी log, वहां भी log, वहां भी log, तो पूरा टोटली मैंने क्या ले लिया, log c। क्लियर हो गया? अब देखो आगे, यहाँ पे एज इट इज log p, ये आगे बैठा हुआ है, पीछे जाएगा तो पावर में, तो यहाँ पे x की पावर -2 लेना, -2 ले लो, अगर माइनस यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे चला जाएगा 2। ठीक है, प्लस के log c। अब देखो यहाँ पे log p एज इट इज, जैसे आपको मन करे वैसे कर सकते हो आप, यहाँ प्लस या माइनस, तो जब इसमें हम लोग देखते हैं तो प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला बेटा अपॉन में। ठीक है, तो यहां से मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/x²। तो यहां से p की वैल्यू निकल गई। अब p की वैल्यू निकलते ही हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में केस नंबर फर्स्ट लगेगा, जिसमें हम p की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। तो यहाँ पे अगला होगा स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 है ना, तो 2 सीधा लिख कर दो, वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, p की वैल्यू को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर, हमने यहाँ पे इसको थर्ड मान लेते हैं क्योंकि सेकंड तक मानी हुई है थर्ड। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, with the help of equation से फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट मतलब जो शुरू की है और जो थर्ड है उसकी हेल्प से, तो मेरे पास थर्ड क्या है, p = c/x², p = c/x²। अब फर्स्ट क्या है मेरे पास, फर्स्ट है y = p² x की पावर 4 माइनस px, माइनस के px, ये है मेरे पास। ठीक है, तो अब इस वाले में जहां जहां आपको p दिखाई दे वहां पे p की वैल्यू को पुट कर देना है। तो y = यहाँ पे p है तो c/x² ये होल स्क्वायर, x की पावर 4 एज इट इज, माइनस c/x², यहाँ पे x। ठीक है, तो y जहां जहां p था वहां पे x की वैल्यू, सॉरी p की वैल्यू रख दी जहां जहां p था, और यहाँ पे इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा c² और x की पावर 4, यहाँ भी x की पावर 4 माइनस c/x², को लिख सकते हो x, और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, नीचे सिर्फ अपॉन में x बचेगा, c/x। ठीक है बेटा, तो इससे ये वाला कैंसिल, y = c² माइनस के c/x। ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो, माइनस के c/x प्लस के c², आपका आंसर ये लिख दो या ये लिख दो। ठीक है, तो मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो वही है भाई, सॉल्वेबल फॉर y के लिए जो है पहला स्टेप यही होगा कि क्या मैं y को xp के टर्म में लिख दूं। अगर xp के टर्म में लिख दिया तो हमारे पास सॉल्वेबल फॉर y अप्लाई होगा। दूसरा dy/dx फाइंड करो, तीसरा dy/dx की जगह p पुट करो। उसके बाद चौथा स्टेप होगा कि जो यहाँ पे इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके यहाँ से दो सिचुएशन होगी, या तो p की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी। p
पी की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है, तो इसका मतलब पी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर नहीं निकलती तो पी को एलिमिनेट नहीं करते। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 में पी को एलिमिनेट करेंगे, तो उस हिसाब से हमने पी की हेल्प से जो है सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, अगर एलिमिनेट नहीं कर पाते तो केस नंबर 2 लगता है यहाँ पे। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जिसमें हम करेंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।